लुढ़कती पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक विचित्र गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक सपने देखने वाला था, हमेशा क्षितिज से परे देखता था, शहर के जीवन के रोमांच के लिए तरसता था। गांव अपनी धीमी गति और सरल तरीकों के साथ उसे एक पिंजरे जैसा लगता था। हर शाम जब वह नदी के किनारे बैठकर पेड़ों की कतार के नीचे सूरज को डूबते हुए देखता था, तो वह हलचल भरी सड़कों, ऊंची इमारतों और शहर द्वारा दिए गए अंतहीन अवसरों की कल्पना करता था। अर्जुन की बचपन की दोस्त सीता इसके विपरीत थी। उसे गांव के जीवन की लय, लहलहाती फसलों और पक्षियों के गीतों में आनंद मिलता था। उसने अपनी संतुष्टि अर्जुन के साथ साझा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें हमेशा दूर की ओर उस चीज पर टिकी रहती थीं जिसे वह मानता था कि उसने खो दिया है। एक दिन अपने पिता रमेश के साथ खेतों में काम करते समय अर्जुन की निराशा उबल पड़ी। पिताजी, आपने मुझे कभी शहर क्यों नहीं जाने दिया? आपने मुझे यहाँ क्यों रोक रखा है? उसने पूछा। उसकी आवाज कड़वाहट से भरी हुई थी। रमेश ने अपने बेटे की ओर देखा। उसका पुराना चेहरा समझ से भरा हुआ था। अर्जुन, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। गांव को तुम्हारी जरूरत थी, जैसे तुम्हें गांव की जरूरत थी। हर चीज का एक समय होता है और शायद तुम्हारे जाने का समय तब नहीं था। अर्जुन पछतावे की भावना से बाहर नहीं निकल पाया। उसे लगा कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। यह आंतरिक उथल पुथल तब तक बढ़ती रही जब तक कि एक दिन एक संत गांव में नहीं आए। संत अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई ग्रामीणों को उनके जीवन में शांति और स्पष्टता पाने में मदद की थी। संत के आने के बारे में सुनकर अर्जुन ने उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। उसने देखा कि संत एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। गांव के लोग आशीर्वाद लेने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठे हुए हैं। जब उसकी बारी आई तो अर्जुन ने अपने दिल की बात कह दी। हे भगवान, मैं यहाँ फंसा हुआ महसूस करता हूँ। मैं शहर में जीवन जीने, सफलता और रोमांच का सपना देखता हूँ, लेकिन अब मुझे डर है कि मैंने अपना मौका खो दिया है। मैं शांति कैसे पाऊं? संत ने अर्जुन की ओर दयालु निगाहों से देखा और कहा, मेरे बेटे, पीछे मुड़कर मत देखो। जो तुमने खोया वह कभी तुम्हारा नहीं था। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए ही है। खुशी किसी जगह या संपत्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही मिलती है। अर्जुन हैरान था, लेकिन मैं कैसे खुश रह सकता हूं जब मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है? संत मुस्कुराए। अपनी आंखें बंद करो अर्जुन। सोचो कि तुम्हारे पास यहाँ क्या है। अपने परिवार का प्यार, प्रकृति की सुंदरता, जीवन की सादगी, ये वो खजाने हैं जिन्हें शहर में बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन कभी नहीं पा सकते। तुम्हारी खुशी इस बात में है कि तुम्हारे पास जो है उसकी सराहना करो, न कि इस बात पर पछताओ कि तुमने क्या खो दिया। अर्जुन ने निर्देशानुसार अपनी आंखें बंद की और गहराई से सोचा। उसने अपने पिता के अटूट समर्थन, सीता की हंसमुख उपस्थिति और गांव की शांत सुंदरता को देखा। धीरे धीरे उसे संत के शब्दों में सच्चाई का एहसास होने लगा। वह इस बात पर इतना केंद्रित था कि उसके पास क्या नहीं था कि उसने अपने जीवन में मौजूद ढेरों आशीर्वादों को नजरअंदाज कर दिया था। नई स्पष्टता के साथ अर्जुन ने संत को धन्यवाद दिया और घर वापस चला गया। अब उसे गांव अलग दिखाई देने लगा। वही खेत, वही नदी, लेकिन प्रशंसा की एक नई भावना के साथ। उसने ग्रामीणों की कड़ी मेहनत और समर्पण, उनके साधारण उत्सवों में खुशी और उनके रोजमर्रा के जीवन में सुंदरता देखी। अर्जुन ने गांव में अपना जीवन जीने का फैसला किया। उसने अपने बूढ़े पिता से खेत की जिम्मेदारी संभाली और नए उद्देश्य के साथ काम किया। वह और सीता करीब आ गए और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। साथ में उन्होंने गांव को बेहतर बनाने के लिए काम किया, नए विचार लाए और उन परंपराओं को संरक्षित किया जो उनके घर को खास बनाती थीं। साल बीत गए और अर्जुन अक्सर उस दिन को याद करता था जब वह संत से मिला था। उसे दिए गए ज्ञान ने उसके जीवन को बदल दिया था। उसने सीखा था कि सच्ची संतुष्टि भीतर से आती है और वह शांति जो वह चाहता था वह हमेशा वहां थी, उसे पहचानने का इंतजार कर रही थी। अर्जुन गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। जब भी कोई खोया हुआ या पछतावे से भरा हुआ महसूस करता,
तो वह अपनी कहानी और संत की बुद्धि को साझा करता। पीछे मत देखो, जो तुमने खोया वह कभी तुम्हारा नहीं था। वर्तमान में खुशी खोजो और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। गांव न केवल समृद्ध में बल्कि आत्मा में भी फला फूला। और अर्जुन, जो कभी बेचैन सपने देखने वाला था, ने पाया कि जिस जीवन को वह एक पिंजरे के रूप में सोचता था, वह वास्तव में प्रेम, संतोष और आंतरिक शांति के खजाने से भरा एक खजाना था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।